So we'll start with PYQ of JEE and NEET. उसमें से भी कुछ questions which we have already taken in our CET classes that I will not again take it here. तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है ये, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो भी रहा होगा वो ऑलरेडी हमारा हुआ है. The current is uniformly distributed over its cross section. पहले तो क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है. The current is uniformly distributed over the cross section of a wire of radius a. ऐसा होना चाहिए. तो ऐसा होना चाहिए था. The current is uniformly distributed over a wire of cross section a. Cross section a मतलब radius a. The ratio of magnetic fields B and B dash at radial distances a by 2 and 2a respectively from the axis of wire is. So good question. Basically हमारे पास एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन a है, मतलब रेडियस इज a. तो रेडियस ऑफ दिस इज a. ये एक्सिस हो गया. थोड़ा सा मैं इस वायर को और भी थिक कर देता हूं. दिस इज एक्सिस. रेडियस इज a, मतलब एक्सिस से सरफेस तक का डिस्टेंस दैट इज a. तो ये जो डिस्टेंस है ये a है. आपको क्या पूछा है? आपको बोला है कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एंड B डैश एट रेडियल डिस्टेंस a by 2 and 2a respectively from the axis is. रेशियो पूछा है. किसका रेशियो? मैग्नेटिक फील्ड का. कहाँ पे? a by 2 और 2a पे. a by 2 और 2a पे. कहाँ से? एक्सिस से. तो 2a तो समझ में आ जाता है. 2a is a point 2a is a point outside the wire, है ना. तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 2a डिस्टेंस पे है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को b डैश बोला है. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर? म्यू 0 I अपॉन 2 पाई. डिस्टेंस कितना है इधर? 2a है. करेक्ट. तो वो बेसिक फॉर्मूला है वो आउटसाइड वायर के लिए, आउटसाइड द वायर. लेकिन a by 2 कहाँ होगा? इनसाइड द वायर. तो जो a by 2 है वो इनसाइड द वायर. तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन CET एंड JEE. तो CET में तुमको इनसाइड द वायर का मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, लेकिन इस केस में है और इसको B बोला है उन्होंने. तो विच मीन्स दैट यू शुड नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर. तो ये फॉर्मूला you will not need for CET but you will need it here. So magnetic field at a distance r inside the wire is. इसको उन्होंने B बोला है. ये होता है what is outside the wire? म्यू 0 by 2 पाई. हाँ, I by क्या? डिस्टेंस. करेक्ट. तो यहाँ पे सिर्फ चेंज होता है, ये I R होता है. where R is the distance from axis और नीचे आता है a square where a is radius, क्योंकि रेडियस ऑफ वायर कितना दिया हुआ है? a. और R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली तुम यूज करोगे किसके लिए? इनसाइड द वायर के लिए. और अगर कंफ्यूजन हो तो एक काम करना, इस 2 को भी यहाँ लिख देना, यहाँ पे 4 पाई कर देना. दिस इज फॉर इनसाइड. इनसाइड मतलब व्हेन स्मॉल r is less than a. सिमिलरली फॉर स्मॉल r greater than a मतलब आउटसाइड. तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r outside the wire. Magnetic field at a distance r outside the wire, that is r is greater than a. ये तो पता ही है ना. पता ही है ये क्या था?
म्यू 0/4π2i/r, ये तो हम यूज कर ही रहे हैं कब से। तो दैट इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी डिराइव, दिस इज समथिंग न्यू, याद रहेगा। ये नॉर्मल फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम वायर, म्यू 0/4π2i/r, और ये फॉर्मूला इनसाइड द वायर म्यू 0/4π2i r/a² रहेगा ना यार। गुड। तो दोनों का रेशो पूछा है आपको, तो b/b', याद रहेगा, तुमने बोला था तो बताओ। 4 पाई, हाँ, 2i/a² और 4 पाई 2i/r। वेरी गुड। म्यू 0/4π2i, म्यू 0/4π2i कैंसिल, बराबर। नहीं नहीं, रुको रुको, वही तो गलती कर रहे हो, वही तो, रुको, अरे जस्ट अ मिनट, लेट मी स्पीक। दोनों में r की वैल्यू सेम नहीं है, एक में r की वैल्यू a/2 है और यहाँ पे r की वैल्यू 2a है, तो इसको r डैश कर देता हूँ, r डैश, राइट। तो डायरेक्ट रेशियो ले रहे हो तो यू हैव टू आल्सो टेक केयर, या तो फिर एक काम करो, यहाँ पे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वहां पे भी r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और बाद में रेशियो में। तो डू नॉट बी इन हरी, r स्क्वायर नहीं करना उधर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे r की वैल्यू कितनी थी, a/2, a/2 ही बोला है ना इनसाइड के लिए, a/2 बोला है, तो सब्स्टिट्यूट a/2 हियर। तो b क्या हो जाएगा, म्यू 0/4π2i a/2 a², 2 कैंसल, a कैंसल, तो म्यू 0/4π i/a। और उस केस में, सेकेंड केस में क्या होगा, r=2a, तो यहाँ पे आप लिखोगे r=2a, ओके। तो r=2a, सब्स्टिट्यूट करना, b'=म्यू 0/4π2i 2a, सही है ना, पक्का सही है ना, बराबर है, ऑफकोर्स। तो b डैश और b की वैल्यू सेम आ गई, तो रेशो 1 होगा। तो b/b' इज म्यू 0/4π i/a अपॉन म्यू 0/4π i/a इक्वल टू, राइट। अब इसको अगर हमको सॉल्व नहीं करना है तो ट्रिक याद रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट हाफ द रेडियस इनसाइड द वायर is equal to magnetic field at a distance twice the radius outside the wire. So ratio is 1. खत्म, done. So as a self assignment, what you should be doing is, जैसे a/2 और 2a पे सेम आया, तो a/n और n a पे सेम आता है कि नहीं चेक करो मैग्नेटिक फील्ड, अगर आता है तो रेशियो विल बी 1। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये 2010 का क्वेश्चन है। A current loop consists of two identical semicircular parts, each of radius r, one lying in xy plane and the other lying in xz plane. तो एक करंट कैरिंग लूप है तो सर्कुलर, लेकिन उसका हाफ पार्ट xy प्लेन में है और हाफ पार्ट xz प्लेन में है। If the current in the loop is I, the resultant magnetic field due to semicircular parts at the common center is। वैसे ये क्वेश्चन शॉर्टकट वे से सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर करंट्स परपेंडिकुलर हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तो जो हाफ लूप का फील्ड है और जो दूसरे हाफ लूप का फील्ड है वो हो जाएगा √(v1² + v2²), राइट। और v1 और v2 की वैल्यू सेम है, हाँ, ओके। तो वी विल सी, मैं बता देता हूँ, पहले तो बता देता हूँ, लेकिन देन यू शुड स्टार्ट डूइंग दिस बाय योरसेल्फ। क्या बोला है, लूप का आधा पार्ट कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में है, और इस लूप का आधा पार्ट कहाँ पे है, एक्स जेड प्लेन में है। तो ऐसा है बेसिकली, मतलब आधा पार्ट इस बोर्ड में
और आधा पार्ट बोर्ड के बाहर, ऐसा। दिस इज हाउ इट इज। करंट सेम है, करंट यहां से जाएगा आए, फिर यहां से आएगा वापस, तो करंट इज सेम। एक काम करता हूँ, इसको पार्ट 1 बोल देता हूँ, इसको पार्ट 2 बोल देता हूँ, और सेंटर कॉमन सेंटर है यहाँ पे। तो पार्ट 1 का मैग्नेटिक फील्ड विल बी गोइंग इनसाइड, मतलब डॉट। तो ये जो B1 आएगा वो डॉट डॉट फील्ड है वो। और जो दूसरा 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 राइट हैंड थंब रूल, दूसरा कैसे इमेजिन करोगे? कैसे इमेजिन करोगे? दिख रहा है? बराबर है, ऐसे ही आएगा ना। कहाँ पे है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे, मतलब दोनों फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर है। तो मैंने पहले बता दिया था कि B1 और B2 क्या आएंगे? परपेंडिकुलर आएंगे। तो B1 एंड B2 आर परपेंडिकुलर। तो राइट हैंड थंब रूल नहीं भी लगाते तो अगली बात से याद रखना, करंट अगर दो परपेंडिकुलर प्लेन्स में है ना, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। B1 एंड B2 आर परपेंडिकुलर। और अगर दे आर परपेंडिकुलर, देन यू मस्ट नो व्हाट इज नेट फील्ड, अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और आपको ये भी पता है कि मैग्नीट्यूड वाइज B1 और B2 क्या है? सेम है, क्योंकि लूप सेम है, करंट सेम है, रेडियस सेम है, तो वो सेम है, तो बी बोल दिया उसको। व्हाट इज बी नेट? रूट टू बी, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज रूट टू बी। ये रूट टू बी आएगा। ओके, रूट टू बी आ गया, ये वेरी गुड। बट व्हाट इज बी? म्यू जीरो बाय 4 पाई आई थीटा बाय रेडियस। रेडियस क्या बोला है? चलो आर है, ठीक है आर। व्हाट इज थीटा? पाई, क्योंकि हाफ लूप है ना, दो दो हाफ लूप थे कि नहीं, तो हाफ लूप के लिए पाई, करेक्ट। ओके, तो व्हाट इज बी नेट? व्हाट इज बी नेट? रूट टू इंटू बी, मतलब रूट टू इंटू म्यू जीरो बाय 4 आई बाय आर। 4 इज 2 इंटू 2, यस 2 रूट 2 और एक 2 जो है उसको रूट 2 लिख रहा हूं मैं, आई बाय आर। तो रूट टू कैंसिल हो गया। म्यू जीरो आई अपॉन 2 रूट 2 आर। म्यू जीरो आई अपॉन 2 रूट 2 आर, ऐसा ऑप्शन में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वापस 3 रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। 4, ये नया क्वेश्चन है ना? हाँ, ओके। तो similar coils of radius r are lying concentrically with their planes at right angle। किया था क्या सॉल्व हमने? यस, तो क्या था? म्यू जीरो बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ I1 square plus I2 square। So this question we have already solved this type of question, not this, right? So दो coils है which have the same center but their planes are perpendicular to each other. One carries current I while the other carries current 2I respectively. The resultant magnetic field at the center will be, तो center पे resultant field कितना होगा? तो if you remember, that is expected from you that you should remember, शायद हमने कल ही सॉल्व किया था क्वेश्चन। यस, तो सीईटी के सेट में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इफ यू रिमेम्बर ऐसा था, इसके सेंटर पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? म्यू जीरो बाय पाई 2 आर अंडर रूट ऑफ प्लस I2 स्क्वायर। वेरी गुड। हमारे इस क्वेश्चन में I1 की वैल्यू I है और I2 की जो वैल्यू है वो 2I है। इसका मतलब बेसिकली 4I स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, √5I, तो √5I तो हो गया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। A wire carrying current I has the shape as shown in the adjoining figure।
तो एक वायर है which carries the current I, it has the shape as shown in adjoining figure. Linear parts of the wire are very long and parallel to x-axis. तो इस वायर के दो linear parts हैं which are very long and parallel to x-axis. Okay, while semicircular portion of radius r is lying in yz plane. तो जो semicircular part है, it is lying in yz plane. Magnetic field at point O is, तो O point पे magnetic field कितना है? And look at the options. They are given in terms of वेक्टर फॉर्म, मतलब इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, के कैप, जे कैप, जो भी होगा वो। तो मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म लिखना है, दैट इज द आइडिया। कोई बात नहीं, सिंपल है, नॉट डिफिकल्ट रियली। तो एक काम करते हैं, इसको पार्ट 1 बोल देते हैं, इसको पार्ट 2 बोल देते हैं, और विल कॉल दिस एज पार्ट नंबर 3। तो मैग्नेटिक फील्ड हमको इन तीनों पार्ट का फाइंड करना है। उसमें से 1 और 3 ये लॉन्ग स्ट्रेट, सेमी लॉन्ग, दो तो है, सेमी, सेमी है ना? याद है कि सेमी का क्या था आंसर? मैग्नेटिक फील्ड क्या था? म्यू 0 पाई अपॉन 4 पाई आर। तो ये सेमी इंफिनाइट, ये भी सेमी इंफिनाइट। तो मैग्नीट्यूड वाइज स्पीकिंग, मैग्नीट्यूड वाइज B1 और B3 ये होगा म्यू 0 I बाय 4 पाई आर, म्यू 0 I बाय 4 पाई आर। डायरेक्शन वाइज स्पीकिंग दे विल हैव अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि एक में करंट इनसाइड जा रहा है, एक में करंट आउटसाइड आ रहा है। करेक्ट? इनसाइड के लिए ये जो तुमको करंट दिख रहा है ना, तो एक्स एक्सिस बाहर इमेजिन कर लो, बोर्ड के बाहर, प्लेन के बाहर, मतलब पेपर के बाहर इमेजिन करो। तो पॉइंट योर थंब गोइंग इनसाइड, तो वेयर आर द फिंगर्स पॉइंटिंग? डाउनवर्ड्स एट पॉइंट ओ। डाउनवर्ड्स, ऊपर जेड, तो डाउनवर्ड्स क्या है? क्या है? माइनस जेड मतलब क्या? माइनस के क्या है? और इस केस में भी डाउनवर्ड्स है, राइट? तो अपोजिट डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि करंट अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट ओ था, एक वायर के लिए राइट साइड में है, दूसरे वायर के लिए लेफ्ट साइड में है, तो इट इज अगेन पॉइंटिंग डाउन, पॉइंटिंग डाउन, राइट एंड थंब रूल, थंब रूल। तो माइनस के क्या हो गया? B2 सेमी सर्कुलर पार्ट, पहले तो मैग्नीट्यूड बता दो, म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू पाई। मैं फिलहाल पाई पाई को कैंसिल नहीं करने वाला, बिकॉज आई सी 4 पाई कॉमन निकाला हुआ है, तो मैं पाई और पाई को कैंसिल नहीं करने वाला हूँ, कीप इट एज इट इज। बराबर? सही है, सही है। इनसाइड मतलब माइनस एक्स, मतलब माइनस आई कैप, बाहर एक्स एक्सिस आ रहा है ना, तो अंदर कौन जाएगा? माइनस, तो माइनस हो गया। तो इट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एडिशन B1 प्लस B2 प्लस B3। इसमें से B1 और B3 तो सेम थे, सेम थे ना? क्या था? म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय आर, आई बाय आर माइनस के कैप। V2 क्या आया? म्यू 0 बाय 4 पाई आई पाई बाय आर, आई पाई बाय आर। डायरेक्शन क्या था? माइनस तो लिख दिया ना, तो आई कैप माइनस म्यू 0 बाय 4 पाई बाय आर के कैप, राइट? ओके, तो एक काम करना, आप क्या क्या कॉमन निकालना निकाल लो। माइनस क्यों कॉमन निकाल रहे हो? माइनस वहां निकालेगा, माइनस हाथ है, माइनस है, ठीक है। माइनस म्यू 0 बाय 4 पाई पाई बाय आर कॉमन, बराबर, पाई आई कैप प्लस 2 के कैप, क्योंकि के कैप दो बार था। तो देखो ऐसा आंसर है तो ठीक, ऑप्शन बी डन, करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, अगेन 2017, an arrangement of three parallel wires placed perpendicular to the plane of paper carrying same current I along the same direction is shown in figure. Magnitude of force per unit length on the middle wire B is given by. तो तीन वायर है, पैरेलल वायर्स है, which are placed perpendicular to the plane of paper and carrying current I. तीनों में करंट सेम है, I है. ओके, तो जो मिडल वायर है उस पर आपको पूछे फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है मिडल वायर. तीन वायर खोले ना, तो दो ही दिख रहे हैं. तीन वायर बोले कि नहीं, ये देखो दो दिख रहे हैं. पैरेलल वायर खोला है, पैरेलल. तीनों के तीनों वायर आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड. ये जो डी और डी लिखा है ना, ये डिस्टेंस बताने के लिए दिया है आपको और कंफ्यूज करने के लिए दिया है. जिसको समझ में नहीं आया कि डॉट मतलब क्या, डॉट मतलब जो वायर है वो तीनों प्लेन को परपेंडिकुलर है, और डॉट मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है. हाँ, तो जिनको ये डॉट नोटेशन पता ही नहीं, वो तीसरा बार ढूंढते रह जाएगा. तो तीन वायर लिखा भी है क्लियरली, ए बी और सी क्लियरली लिखा है, और बोला भी है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द मिडल वायर बी. तो बी वायर में कितना फोर्स है. अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन देने चाहिए, है ना, सो दैट सम पीपल विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट देयर आर थ्री वायर्स. वेरी गुड. ओके, तो अभी फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडल वायर पूछा है, लेकिन पहले मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ. हाँ, तो क्या था एक बार, म्यू जीरो कौन, what is the force acting on a wire when there is an magnetic field. How come 4, कहाँ से आया 4, 2 होता है, 2 होता है ना, जो 2 पाई होता है. नोट्स है आपके पास, नोट्स जरा ओपन करके देखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला में क्या था, 2 पाई था क्या. मैंने ये भी बताया था, ये 2 पाई मैग्नेटिक फील्ड से आ रहा है. मैंने ये भी बताया था लॉन्ग स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में पाई होता है. सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड में सेंटर पे जब फील्ड फाइंड करते हो तो डिनोमिनेटर में पाई नहीं होता है, राइट. तो तीन लॉन्ग पैरेलल वायर्स है तो नीचे पाई आएगा. क्लियर, पक्का. ओके, गुड, वेरी गुड. और वैसे तुमको ऑप्शन भी बता रहे थे कि नीचे पाए है. आपको बी पे फोर्स निकालना है, बी पे. अब एक चीज समझ लो अच्छे से, अगर अरेंजमेंट में, इस अरेंजमेंट में मिडल वायर पे 90 डिग्री बन रहा है ना, तो फोर्सेस भी 90 डिग्री पे होते हैं. और समझो तुमको वो भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं. ए और बी करंट डायरेक्शन क्या दिया है, सेम, मतलब लाइट करंट से अट्रैक्ट करते हैं. तो बी को ए क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और बी को सी भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर फोर्स परपेंडिकुलर है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ भी परपेंडिकुलर है. तो नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ will be under root of force per unit length on B due to A plus force on B due to C का square. ये small f is force per unit length. तो अभी आपको पहले फोर्स ऑन B due to A निकालना चाहिए मैग्नीट्यूड में, और निकालना क्या चाहिए, सेम ही आएगा. करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो सेम ही आएगा. तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम. तो म्यू 0/2 पाई I स्क्वायर अपॉन डी, करेक्ट है क्या, पक्का.
अभी सब्स्टिट्यूट कर दो एफ नेट में, तो जो 8-10 स्टेप में होता है वो 3-4 स्टेप में खत्म। अंडर रूट ऑफ, ये दोनों भी सेम है कि नहीं? हाँ, तो एक काम करना, इसको पहले स्मॉल एफ बोलना, तो रूट टू एफ, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मतलब रूट टू एफ, तो रूट टू एफ बराबर, ठीक है, पक्का, श्योर श्योर, ओके, रूट टू एफ, व्हाट इज एफ? म्यू जीरो बाय टू पाई आई स्क्वायर बाय डी, सही है। देखो तो जरा, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, क्योंकि ये रूट टू और नीचे टू, तो म्यू जीरो बाय रूट टू पाई आई स्क्वायर बाय डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 6। अब पता नहीं अगला सीक्वेंस में क्या आएगा, आई डोंट, वॉट एवर इट इज। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि सिर्फ हम लोग जो क्वेश्चन नहीं हुए वो करेंगे, तो 14 वेट, देखने दो मेरे को पहले, ये कौन सा है? हाँ ठीक है, चलेगा, ओके। A proton carrying 1 MeV kinetic energy, 1 million electron volt kinetic energy, is moving in a circular path of radius r in uniform magnetic field. What should be the energy of alpha particle to describe a circle of same radius in the same field? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोला है एक प्रोटॉन है, उसका काइनेटिक एनर्जी बता दिया आपको, कितना है? 1 MeV, is moving in circular path of radius r in uniform magnetic field. What is kinetic energy of a particle? Q square b square r square upon 2n, बराबर, ओके। आगे क्या बोला है? What should be the energy of alpha particle? पहले प्रोटॉन था, कौन बन गया? अल्फा, मास कांस्टेंट नहीं है, राइट? पहले कौन था? प्रोटॉन, अब कौन है? अल्फा, चार्ज कांस्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है और रेडियस भी सेम है, तो ये दोनों पैरामीटर क्या है? कांस्टेंट्स है, तो ये दोनों कांस्टेंट्स है, ओके। तो इफ दे आर कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर बाय m, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू चार्ज ऑन अल्फा अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन का स्क्वायर, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा। व्हाट इज चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल? 2e, पक्का 2e, यस, तो 2e अपॉन e स्क्वायर, ओके। व्हाट इज मास ऑन अल्फा पार्टिकल? 4 मास ऑफ प्रोटॉन, तो k अल्फा बाई k प्रोटॉन इक्वल टू e, कैंसल, 2 स्क्वायर 4 और 4 कैंसल, सब कैंसल, तो 1, मतलब अल्फा पार्टिकल का और प्रोटॉन का एनर्जी सेम है, तो उतने आएगा 1 MeV, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का वैसे भी डेरिवेशन आप देखोगे अगले चैप्टर में आ ही जाएगा मैग्नेटिक मटेरियल्स में, बट ठीक है, अभी आगे तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। और चार्ज पार्टिकल, चार्ज q is moving in a circle of radius r with uniform speed v. We have a charge particle q which is moving in a circle of radius r with speed v. Associated magnetic moment mu s. सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है which is moving in a circle of radius r, ऐसा बोला है ना? Yes. Okay. We have a charge particle. What is magnetic moment by the way? NIA. नंबर ऑफ टर्न्स तो होंगे नहीं यहाँ पे, सिर्फ I इंटू ए, और हमने शायद ये किया भी था, I इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, ओके, ठीक है, चार्ज तो रखना ही पड़ेगा तुमको, इसलिए करंट यहाँ पे चार्ज अपॉन टाइम। व्हाट इज एरिया? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज टाइम पीरियड? व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई बाय ओमेगा, आंसर ओमेगा में आ गया, आंसर वी और आर में, चलो कोई बात नहीं, चलता है, वो भी चलता है।
v इक्वल टू आर ओमेगा तो पता ही होगा, तो वैसा भी चलता है, 2 पाई आर बाई वी भी लिख सकते हो, बिकॉज टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक चक्कर में डिस्टेंस इज 2 पाई आर, स्पीड इज वी, तो टाइम इज 2 पाई आर बाई वी, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट्स अप टू यू, यू कैन से टाइम इज डिस्टेंस, एक राउंड में डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन वी, ऐसा भी लिख सकते हो, या तुम ऐसा भी बोल सकते थे टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और सर्कुलर मोशन में वी इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, तो वहीं से भी आ जाएगा, तो वहां से भी आता है ये। ऐसा भी लिख सकते हो फिर, तो 2 पाई आर और वी सेम ही बात है, इट्स द सेम थिंग। ओके, व्हाट इज एरिया? पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज आई इनटू ए, आई इज टू, व्हाट इज आई? What is I? Q by T. Q by T. So Q by T. What is T? 2 pi R by V. What is area? Pi R square. हो गया। QVR by 2. QVR by 2. QVR by 2. Option number A. ये क्वेश्चन हमने अभी अभी सॉल्व किया, जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ एंटर a region of uniform magnetic field B moving at right angles to the field B. If the radius of circular orbit for both the particles is equal and the kinetic energy acquired by proton is 1 MeV, the energy acquired by alpha particle will be. ये जो क्वेश्चन था और ये जो क्वेश्चन है सेम है, तो आंसर 1 MeV। 2016, an electron is moving in circular path under the influence of a transverse magnetic field of 3.57 into 10 raised to minus 2 Tesla. If the value of E by M, इसको चार्ज टू मास रेशो बोलते हैं, और ये चार्ज टू मास रेशो कांस्टेंट होता है, दिया हुआ है 1.76 into 10 raised to 11। ऑफ कोर्स कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन चार्ज, नहीं तो चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन का और चार्ज टू मास रेशो प्रोटॉन का ये सेम आएगा, अल्फा पार्टिकल का सेम नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और हाँ प्रोटॉन के लिए भी नहीं आएगा ना सेम, प्रोटॉन का मास अलग होता है। यस, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, कूलम पर किलोग्राम में दिया हुआ है आपको। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, ऐसा पूछ रहे हैं, तो इसके वैसे भी कर सकते हो, यू कैन से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होगा तो ठीक है, याद है क्या, क्या था? क्यूबी अपॉन, तो क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। जिनको याद है वेरी गुड, जिनको याद नहीं है डिराइव करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट रिमेम्बर, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड भी देखा था आपने, 2 पाई आर बाय, फिर आपको ये बोलना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, फिर आप बोलोगे एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू क्यूबी। ऐसा होता है कि नहीं? वी बी कैंसल, वी बाय आर, व्हाट इज वी बाय आर? वी बाय आर क्या है? क्यूबी बाय एम, यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो बन जाएगा क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। तो याद रहेगा तो वेरी गुड, एक्सेलेंट। इफ यू डोंट रिमेम्बर देन यू हैव टू डिराइव। तो क्यू बाय एम अलग कर लेते हैं, बी बाय 2 पाई को अलग कर लेते हैं। क्यू बाय एम दिया हुआ है 1.76 इंटू 10⁻11, बी की वैल्यू भी दी हुई है 3.57 इंटू 10⁻−2 अपॉन 2 पाई, है ना, अपॉन 2 पाई, यस अपॉन 2 पाई। तो बताओ आंसर 1.76, 1.76 मतलब 3.52 और पाई 3.14, थोड़ा सा डिफरेंस तो आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, पहले 10 के पावर देखो कितना है, 9, 1.76 और 3.57 और नीचे 2 पाई, 2 पाई कितना होता है पता है आपको? कितना होता है?
6.28. Very good. Do you remember what is 4 pi? 12.5. This is what I wanted to listen. एक काम करेंगे, ये 2 पाई को क्या कर देंगे 4 पाई। ये जो 1.76 है डबल कर दो, करो ना डबल, कितना आता है 3 पॉइंट बराबर, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, और ये भी 3.5 है कि नहीं? यस। 3.5 का स्क्वायर नहीं पता था, कोई नहीं होगा यहाँ पे। 10⁻11 और 10⁻2 कितना? 10⁻9 को मैं ऐसा लिखूं क्या? चलता है? चलता है, यस। व्हाट इज 3.5 का स्क्वायर? 12.25। वेरी गुड। इनटू 8, क्योंकि ये 12.5 हो गया ना नीचे, 12.5 वन जा और 8 जा, 8 जा इंटू 10⁻7। व्हाट इज 12 8 जा 96, तो रफली 100, अप्रोक्सीमेटली 100 है ना। तो या तो 10⁻9 होगा या फिर समथिंग क्लोज टू 100 इंटू 10⁻7 होगा। 10⁻9 1 गीगाहर्ट्ज, 10⁻9 हर्ट्ज मतलब 1 गीगाहर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, ट्वेंटी डिविजन पर वोल्ट मतलब करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्वेश्चन होगा। यस, करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिविजन पर मिली एम्पियर एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी is 20 divisions per volt. Resistance of the galvanometer is simple. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बट यू शुड रिमेंबर करंट सेंसिटिविटी हमने इसको SI से डिनोट किया था, याद है क्या? SI क्या था? SI थीटा बाय आई। और समझो नहीं भी पता तो फिर यूनिट्स क्यों देके रखे उन्होंने? डिविजन पर मिली एम्पियर, कितना वैल्यू है? 5 डिव पर मिली एम्पियर। पर मिली एम्पियर है, इसको भूलना मत, मिली है वो तो छोड़ना मत वहां पे। एस वी इज थीटा बाय वी, वो कितना है 20 डिविजन पर वोल्ट। क्या पूछा है? रेजिस्टेंस कैसे करेंगे? बराबर तो बोल रहे हो। हाँ तो ओम्स लॉ जैसे ही होता है ना ये। यस राइट, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे? हाँ चलो वो तो मिली एम्पियर ऊपर जाके 5000 हो जाएगा, होगा ना 5000, 5000 डिवीजन पर एम्पियर। तो इफ यू रिमेंबर वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ऐसा करो, वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी इनटू रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी नहीं होता, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। कॉइल का रेजिस्टेंस कैसे चेंज करोगे? तुम नहीं कर सकते ना। देखते हैं आंसर आने के बाद सब समझेगा। व्हाट इज आर एस वी बाय एस आई करके देखते हैं। व्हाट इज एस वी? हाँ 20, 20 बाय 5000। व्हाट इज 20 बाय 5000? व्हाट इज 20? आई नो, यस आई नो, पता है मुझे, आई नो, बट समवन सेड ना V इक्वल टू आई आर, तो करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिव टू रेजिस्टेंस, डायरेक्ट बोल दिया विदाउट इवन थिंकिंग कि ये अपॉन अपॉन में है। मुझे पता है, इससे तो मैं बोला चेक करो पहले आता है कि नहीं, डायरेक्ट बोल दिया वोल्टेज सेंसिटिविटी इज रेजिस्टेंस इनटू करंट सेंसिटिविटी। अरे वो एम्पियर नीचे था, वोल्टेज नीचे था। हाँ तो वैसा नहीं होता है वो ऐसा होता है ऐसा। अभी क्या आएगा? हाँ ओके, तो ऐसा आएगा एस आई बाय एस वी, तो 5000 बाय कितना आएगा? अब तो 50 आंसर आने ही वाला है क्या? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a square a square current carrying loop is suspended
in a uniform magnetic field acting in the plane of the loop. There is a square current carrying loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane of loop. याद है क्या मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ लूप? टॉर्क का हमने जब थ्योरी देखा था तो दो केसेस थे, एक था लूप ऑफ द प्लेन इज इन द मैग्नेटिक फील्ड और एक था लूप पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो इट मेक्स एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड. So anyways, if the force on one arm of the loop is F, the net force on the remaining three arms of the loop is minus F. चार में से दो पे तो फोर्स लगता ही नहीं है, जीरो होता है. और अगर एक पे F बार है तो दूसरे पे माइनस F बार होना चाहिए so as to rotate the coil. Some people are saying yes, but क्या चल रहा है याद नहीं, कैसा चलेगा? अगर याद नहीं होगा तो कैसा चलेगा? हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी, एक लूप है, लूप ए पी सी एंड डी. करंट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस. फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इज इक्वल टू बिल साइन थीटा. तो ए बी पे अगर इसका लेंथ मैं ए एल मान लेता हूं, चलो एल मान लेते हैं, तो फोर्स ऑन ए बी इज बी इंटू आई इंटू एल. फोर्स ऑन साइन ऑफ 90, साइन थीटा होता है लेकिन थीटा इज 90 बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एंगल इज 90. बीसी पे अगर आप देखोगे तो फोर्स इज जीरो क्योंकि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में एंगल सेम है, साइन जीरो जीरो. सीडी में एंगल है 270 तो माइनस, तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि अगर एक फोर्स बाहर की तरफ है तो दूसरा फोर्स अंदर की तरफ. अगर ये फोर्स को मैं एफ बार बोल रहा हूं तो इस पे माइनस एफ बार लगेगा, ये जीरो है. और यहाँ पे एंगल 180 है तो ये भी जीरो है. तो अगर एक साइड पे एफ है तो बचे हुए तीन साइड पे नेट फोर्स कितना है? माइनस एफ. नंबर सी. तो सॉल्व करने से कुछ था नहीं यहाँ पे. अगला क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है. A square loop ABCD carrying a current I is placed near and coplanar with a long straight conductor XY. So there is a long straight conductor XY. इसके पास में रखा है लूप नियर एंड कोप्लेनर, मतलब जिस प्लेन में ये वायर XY है उसी प्लेन में ये लूप ABCD भी है. करेक्ट. और ये जो वायर है उसमें करंट है I. द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी. तो ये जो एबीसीडी लूप है उस पर करंट है स्मॉल आई. तो प्रिंटिंग मिस्टेक से तुमको एल दिख रहा होगा, दैट इज नॉट एल, दैट इज स्मॉल आई. स्मॉल आई. अच्छा ओके. सक्सेस. ओके गुड. तो ऐसा है कि ये जो लूप है इसमें करंट स्मॉल आई है और एक्स वाई जो वायर है इसमें कैपिटल आई करंट है. नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी. बताओ बताओ व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द लूप? जीरो. ऑप्शन में नहीं है. क्यों जीरो? इधर एफ, इस पे फोर्स नहीं, वहां पे अंदर एफ, इस पे फोर्स नहीं, एफ और माइनस एफ जीरो. तो उस केस में ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पे सेम होती है. यहाँ पे वायर में जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं होगी क्योंकि जो ए बी पार्ट है वो पास में है तो डिस्टेंस कम है तो फील्ड ज्यादा है. और अगर जो सी डी पार्ट है वो दूर है, राइट. तो ये पहले देखना पड़ेगा कि ए बी पे सी डी पे कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड है और वो कैसे देखोगे? म्यू जीरो बाय 2 पाई आई बाय आर. स्ट्रेट वायर का फील्ड कितना होता है? म्यू जीरो, म्यू जीरो 2 आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर. व्हाट इज आर फॉर ए बी? व्हाट इज आर फॉर सी डी? 3L/2. राइट. ओके बाकी बीसी और एडी का देख लेते हैं हम लोग.
First of all, you need to find out what is the direction of magnetic field inside. राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इफ द करंट इज अलोंग द थंब, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कर्ल्ड फिंगर्स, मतलब इस पूरे रीजन में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा है, करेक्ट, क्लियर, पक्का। तो अभी तुमको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, ए बी साइड पे कितना फोर्स, बीसी पे कितना फोर्स, सीडी पे कितना फोर्स और डीए पे कितना फोर्स। तो फोर्स एक्टिंग ऑन साइड ए बी इज बी, किसका बी, एक्स वाई का, क्योंकि फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स वाई। आई एल करंट, किसमें करंट, ए बी में, कितना है, स्मॉल है, ओके, बोला ना स्मॉल है, बोला है स्मॉल है, यस, इनटू एल, किसका एल, ए बी का, सही है, ओके, करेक्ट। तो कैपिटल एल मान लूंगा मैं, कैपिटल लोगे ना, स्क्वायर है ये एल, ये भी क्या है, एल है। साइन थीटा, व्हाट इज एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान यहाँ दो, वो आपस में बातें करना काम में नहीं आएगा, ये काम में आएगा। फील्ड इज गोइंग इनसाइड, लेंथ इज अपवर्ड्स 90 डिग्री, एंगल इज 90, तो साइन ऑफ 90। अभी पहले बी एक्स वाई फाइंड करना पड़ेगा, बी एक्स वाई किसके लिए, ए बी के लिए। व्हाट इज बी एक्स वाई फॉर ए बी, म्यू जीरो, पहले आंसर देख लो इन टर्म्स ऑफ म्यू जीरो, हाँ ठीक है, म्यू जीरो बाय 2 पाई, आई बाय आर, आई किसका, एक्स वाई, जो कि फील्ड को जनरेट कर रहा है, एक्स वाई, अपॉन अपॉन एल बाई टू, एल बाई टू, ओके, इसको ऐसा रखो, आई एन साइन ऑफ गया, बराबर, तो ये कैंसल 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 कैंसल, तो ये आ जाएगा म्यू जीरो आई आई अपॉन पाई, वो बाद में देखेंगे, एडजस्टमेंट जो भी होगा बाद में देख लेंगे, ओके। आगे आगे वैसे तुमको थोड़ा सा डायरेक्शन का भी देख लो, फोर्स का डायरेक्शन, लाइक करंट है कि नहीं, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ऐसा क्लॉकवाइज दिख रहा है तुमको, हाँ, तो ये करंट भी कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो क्या होगा, अट्रैक्शन, मतलब इधर, टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, राइट, मतलब माइनस आई कैप बोल सकते हो। व्हाट अबाउट बीसी, व्हाट इज फोर्स ऑन बीसी, फील्ड ऑफ एक्स वाई, हाँ ठीक है, अभी 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 देखते हैं इधर, करंट इज आई, लेंथ इज एल, साइन ऑफ कितना, 90, 90 होगा ना, लेंथ इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फील्ड इज इनसाइड 90 है, यस, करेक्ट, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फोर्स ऑन बी इक्वल टू बी एक्स वाई आई एल, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कैसे अवे, कहाँ अवे, याद है, वो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, पहले वो बताओ, भूल गए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नाम याद है, तीन फिंगर से याद है, तीन फिंगर्स में से कौन कहाँ पॉइंट कर रहा है याद नहीं, थंब होता है मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर होता है करंट, और मिडल फिंगर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सही है, राइट, वेयर इज द फोर्स, अपवर्ड्स, करंट कैसे जा रहा है, बी टू सी ना, तो फोर्स इज अपवर्ड्स, तो यहाँ पे फोर्स है अपवर्ड्स, अगर ये याद नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा आपका, गए। व्हाट अबाउट सीडी, व्हाट इज फोर्स ऑन सीडी, व्हाट इज फोर्स ऑन सीडी, व्हाट इज फोर्स ऑन सीडी, मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ सीडी, करंट इनटू लेंथ, वो तो सेम है, और साइन 90 इधर हमेशा आएगा ही, तो साइन थीटा देखना बंद कर दो, अभी साइन 90 ही होगा। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, म्यू जीरो बाय 2 पाई, करंट अपॉन 3 L बाई 2, एल बाई 2, यस, हाँ, जो जो कैंसिल होगा क्या करो, कैंसिल कैंसिल, ठीक है, और ये आई एल, और ये भी
कैंसिल एंड कैंसिल, करेक्ट। म्यू जीरो कैपिटल आई स्मॉल आई बाय 3 पाई, करेक्ट, राइट, गुड। देन डायरेक्शन, अनलाइक करंट, ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, रिपल्शन मतलब टू द राइट ऐसा। लेकिन ये फोर्स और वो फोर्स हो गया कैंसल, नहीं हुआ कैंसल, कैंसल नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ज्यादा कौन सा है? एफ ए बी, क्योंकि इधर नीचे 3 नहीं है, इधर नीचे 3 है, तो ये एफ ए बी फोर्स ज्यादा है, तो नेट फोर्स आएगा इस तरफ, ये बड़ा वाला फोर्स है, दिस इज फोर्स ए बी, करेक्ट, गुड। डी ए, अभी डी ए पे ज्यादा टाइम पास करना मत। फोर्स ऑन बी ए एंड फोर्स ऑन बी सी, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि करंट अपोजिट है, तो फिर वही मीन्स रूल। तो फोर्स अगर आप देखोगे, फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, करंट, एंड देन यू हैव दिस डाउनवर्ड्स, और ये दोनों के दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो क्या हो गए? कैंसल आउट हो गए, ये दोनों कैंसल आउट हो गए। तो फोर्स फोर्स एफ डी सी एंड एफ डी ए कैंसल आउट, कैंसल आउट, करेक्ट, वो कैंसिल हो गए, तो बचा कौन अब? ए बी एंड सी डी, तो मैंने यहाँ सी डी लिखा ना, सी डी लिख दिया, सी डी। तो नेट फोर्स इज एफ ए बी माइनस एफ सी डी, तो क्या था? म्यू जीरो आई आई अपॉन पाई माइनस म्यू जीरो आई आई अपॉन 3 पाई, 1 माइनस 1/3, 2/3, तो 2/3 म्यू जीरो आई आई बाय 5, ऐसा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, बराबर ना? यस, हो गया, अच्छा क्वेश्चन था।